ये बड़ी खबर इस वक्त की, जमात उद दावा के ठिकाने पर अटैक किया गया, हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, मटिया मेट कर दिया गया है, हाफिज सईद के ठिकाने को मटिया मेट किया गया है। और खास तौर से जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अनुज कि आतंक के आकाओं को, उनके ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर पाताल में घुसकर भी मटिया मेट करेंगे, वो तस्वीरें इस वक्त पीओके से और पाकिस्तान से सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे पहले ही ये बताया था कि कैसे आतंक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उसको लेकर बाकायदा तीनों सेनाओं को छूट भी दी गई थी और उन्हें ये कहा गया था कि वो खुद टारगेट सेलेक्ट करे, जगह सेलेक्ट करे और दिन और समय तय करे। और यही वजह थी कि सबसे पहले टारगेट सेलेक्ट किया गया, ये देखा गया कि आतंकी कहां कहां मौजूद है, किन किन जगहों पे मौजूद है, उन जगहों को टारगेट किया गया और आखिरकार भारत ने एक तरीके से कहा जा सकता है बदला लिया और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया। जो भी कहा जा सकता है कि जिन जगहों पर भी ये हिट किया गया वो तमाम वो जगह थे जो तमाम आतंकवादी संगठनों से ताल्लुकात रखते थे। वहां पर आतंक की फौज तैयार होती थी, वहां पर आतंकी जो हैं वो रहते थे। चाहे हम बात करें लश्कर की या जैसे मोहम्मद की बात करें, ये तमाम वो जगह थी जहां आतंकी जो हैं वो छिपे बैठे थे, जहां आतंक की फौज तैयार होती थी। और यही वजह है कि रात के अंधेरे में निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है एयरफोर्स ने जो मिसाइल दागी, जो टारगेट सेट किया। एक बार जरा मैं तस्वीर दिखा देता हूं अपने दर्शकों को, जरा स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाइए भारत की स्ट्राइक, कैसे भारत ने आधी रात में पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, उसकी एक एक तस्वीर दिखाते रहिए। लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दिखाते रहिए और देखिए आज पूरे हिंदुस्तान को ये तस्वीरें याद रहेंगी और पूरे हिंदुस्तान के लोग पूरी रात जगकर ये तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे भारत ने प्रतिशोध लिया है, भारत ने बदला लिया है। पाकिस्तान में पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको भारत ने टारगेट किया है, उन पर स्ट्राइक की गई है। और ये देखिए कैसे जब भारत की तरफ से स्ट्राइक हुई, भारत की तरफ से अटैक किया गया, तो वहां पर माहौल कैसा था, एक बार जरा एम्बियंस के साथ सुनाइए कि वहां पर कैसे अफरा तफरी का माहौल है और लोग कैसे इधर उधर भागते हुए अफरा तफरी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज के अंदर ये नुकसान है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं। इस टाइम एक तरफ अफरा तफरी, खाली करवा ली, लोगों ने जान बचाने के लिए सड़क पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, आतंकी ठिकाने जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आतंकी मौत की नींद सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। 200 आतंकियों को मौत की नींद भारतीय सेना ने, भारत के वीर जाबाजों ने सुला दिया है और भारत ने उन 26 मौतों का बदला। और पहला, ये आप कह सकते हैं ये पहला चैप्टर है बदले का, जिसमें भारतीय सेना ने 200 आतंकियों को मौत की नींद सुलाया है। न सिर्फ पाकिस्तान में या फिर पीओके में जहां पर आतंकी ठिकाने मौजूद हैं वहां पर आतंकियों को टारगेट किया गया है, लेकिन आतंकी के जो बड़े बड़े कैंप्स हैं या जो अड्डे हैं उनको भी निशाने पर भारतीय सेना ने लिया। राकेश मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, वो ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर आतंकियों ने अटैक किया था, जहां पर कायरों ने अटैक किया था, जहां पर आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया था, जहां पर महिलाओं के मांग का सिंदूर मिटाया गया था। राकेश वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं राकेश, ये तस्वीरें आज उन लोगों को दिल की तसल्ली, उन लोगों को बहुत तसल्ली दे रही होंगी ये तस्वीरें जो इंतजार कर रहे थे कि आतंकियों के ठिकानों को कब तबाह किया जाएगा, आतंकियों को कब मौत की नींद सुलाया जाएगा। और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त है, अमेरिका की तरफ से भी मैसेज आ गया है कि वो नजर बनाए हुए हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकी
स्थान है, दरअसल वहां पर आतंकी कैंप्स हैं, वहां पर आतंकी पलते हैं। राकेश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। ये स्ट्राइक के वक्त की तस्वीर है जब धमाके से ये इलाका पूरी तरीके से आतंकिस्तान और आतंक का अड्डा दहल गया था। ये उस वक्त की तस्वीर है। राकेश, एक एक तस्वीर आतंकिस्तान में तबाही की गवाही है। बिल्कुल तबाही की गवाही। और आप जिक्र कर रहे थे कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर विद्या नाम रखा गया। कानपुर में शुभम द्विवेदी की पत्नी के आंसुओं को याद करिए, शहीद नरवाल की पत्नी के आंसुओं को याद करिए। तो बदला लेना था उन आंसुओं का, और बदला लिया है विद्या हिंदुस्तान ने। और जो ठिकाने टारगेट किए गए हैं, मुरीद के है, भावलपुर है, मुजफ्फराबाद में 2 टारगेट्स हैं, गुलपुर है, भिम्बर है, चकमरू है, कोटली है और सियालकोट के पास एक कैंप है। तो इन्हीं जगहों पर जो आतंक के अड्डे चल रहे थे उनको टारगेट कर दिया गया है। मसूद अजहर, लश्कर, आतंकी तैयार करो, हम खत्म करते रहेंगे। ये हिंदुस्तान का प्रण है, आतंकी तैयार करना बंद कर दो, वरना खोज खोज कर मारेंगे। और भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था, विद्या आपको याद होगा, कि आतंक और आतंकियों के आका ये जहां भी होंगे उन्हें खोज कर मारेंगे। तो भारत ने जांच की, बाकायदा इंटरसेप्ट किया, लोकेट किया और उसके बाद प्रिसाइज अटैक किया। तो ये हड़कंप है पाकिस्तान में जगह कई रातों से चल रहा था। अब हो सकता है कुछ दिन बाद वो सोएं और इस यकीन के साथ सोएं कि भाई अगर आतंक हमारे मुल्क में ऐसे फैलता रहेगा तो भारत ऐसे स्ट्राइक करता रहेगा। तो आप ये देखिए, ये एक एक स्ट्राइक, एक एक धमाका निश्चित तौर पर जो आतंकी अड्डों पर हुआ है विद्या, वो उन परिवार के लोगों को सुकून देता होगा जिनका अपना कोई इस आतंकी हमले में मारा गया। जो लोग रोते हुए यहाँ से, जहां पर पहलगाम में हूं, यहाँ से लोग रोते हुए गए, आए थे यहाँ से अपने परिवार के साथ कि पहलगाम की वादियों में, जिसे जन्नत कहा जाता है, यहाँ पहलगाम की वादियों में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने परिवार के साथ। हंसी खुशी के साथ थे। बैसरत की घाटियों में कोई मैगी ऑर्डर कर रहा था, कोई कॉफी ऑर्डर कर रहा था। आतंकी वहां पर आए, धर्म पूछा, गोली मार दी, नफरत फैलाने की कोशिश की गई धर्म पूछकर। लेकिन इसका जवाब देना था और इसी तरीके से जवाब होना था। अब ना तो पाकिस्तान इनकार कर सकता है। देखिए, पहले स्ट्राइक हुआ नहीं कि तुरंत एक्सेप्टेंस आ गया, कंफर्म हो गया कि हवाई साहब हिंदुस्तान ने मार दिया है। भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर है। मैसेज एकदम साफ है ऑपरेशन सिंदूर का, कि अगर इस तरीके